नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। पितृ पक्ष में 16 दिनों में से किसी भी एक दिन कुत्ते को खिला दे, यह एक चीज जन्मों जन्म के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। धन की कमी हो, फिर चाहे दोस्तों मकान नहीं हो, फिर चाहे संतान की कमी हो, विवाह नहीं हुआ हो, सारे काम आपके संपन्न हो जाएंगे। जी दोस्तों, श्राद्ध शुरू हो चुका है, पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और इन पितृपक्ष में आपको कुत्ते को बस यह एक छोटी सी चीज खिला देनी है। आपके पितृ इतने प्रसन्न होंगे आपके ऊपर कि जाते जाते आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां, धन दौलत बरसा के जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक दोस्तों यह श्राद्ध चलते रहते हैं। कुल 16 श्राद्ध होते हैं दोस्तों, जिसमें हम पितरों को श्राद्ध और तर्पण करके प्रसन्न करते हैं। दोस्तों व्यक्ति के जीवन में कई दुख होते हैं, कई वह परेशानियां झेल रहा होता है। कुछ उसके सितारों के कारण वह अपने दुख भोगता है, तो कुछ अपने कर्मों के कारण, तो कुछ उसके पितरों के कारण जो उससे नाराज होते हैं। अगर आपके जीवन में भी आपके जो पितृ है आपसे नाखुश हैं, आपसे रूठे हुए हैं, आपके ऊपर गुस्सा है, क्रोधित है, तो यह श्राद्ध में दोस्तों केवल आप कुछ उपाय करके अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। और अगर आपके पितृ खुश हो गए तो आपके जीवन में चल रही हर परेशानी आपको दोस्तों दूर हो जाएगी। इन 16 श्राद्ध में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे करने के लिए जो अगर आपने कर दी तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, शास्त्रों में मनुष्यों के लिए देव, ऋषि और पितृ ऋण, ये 3 ऋण का जिक्र है। दोस्तों, मृत माता पिता आदि के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक जो प्रिय भोजन दिया जाता है वह श्राद्ध कहलाता है। दोस्तों, सावधान हो जाइए, अगर आप अपने वंशज पितरों का सम्मान नहीं करते हैं, उनका धूप ध्यान नहीं करते हैं श्राद्ध में, तो पितृ नाराज होते हैं। इसलिए इन 16 श्राद्ध में तिथि के अनुसार दोस्तों आपको श्राद्ध उनका ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, हम पितरों को खुश करने के लिए ब्राह्मणों को भोज करवाते हैं, लेकिन इसके साथ ही पंच बलि यानी कि गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटियों को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। मान्यता है कि पंच बलि यानी कि गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटियों को भोजन करवाने से हमारे पितृ बहुत खुश होते हैं। इस परंपरा के पीछे धार्मिक वजह क्या है हम आपको बताएंगे। आइए जानते हैं पंच बलि यानी कि इन 5 को आपको क्या खिलाना चाहिए जिससे आपके पितृ जन्मों जन्म के दोस्तों अगर रूठे हुए हैं तो भी खुश हो जाए। दोस्तों, पंच बलि का एक भाग श्वान बलि यानी कि कुत्ता, पंच बलि का एक भाग कुत्तों को खिलाया जाता है। कुत्ता यानी कि दोस्तों यमराज का पशु, कुत्ते को यमराज का पशु माना गया है और श्राद्ध का एक अंश इसको देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। शिव महापुराण के अनुसार कुत्ते को रोटी खिलाते समय बोलना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और सबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ, वे इस बलि भोजन को ग्रहण करें। इसे कुक्कर बलि भी कहा जाता है। दोस्तों, पितरों का जो श्राप होता है उसके कारण संतान सुख में बाधा आती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, अचानक दोस्तों बीमारी का लग जाना, यह सभी पितरों के श्राप होते हैं। अगर पितर नाराज है आपसे तो यही होता है। दोस्तों,
आपको सबसे पहले पितृ पक्ष में आपका जो सबसे पहला काम है अपने पितरों का स्मरण करना। उनकी यादों को दोस्तों आप अगर देखते हैं तो ध्यान रखिए कि तिथि पर उनका स्मरण करें। पितृ पक्ष में आप अपने पितरों को तर्पण करते हैं तो इससे पूरे पक्ष में आपको ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना है। ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। जब भी आप पितरों को तर्पण करें यानी कि जो धूप ध्यान है अगर आप वह करते हैं तो पानी में काला तिल, फूल, दूध, कुश मिलाकर उनसे दोस्तों उनका तर्पण करें। कुश का उपयोग करने से पितर बहुत जल्दी तृप्त हो जाते हैं। और दोस्तों आप जब भी पितरों के लिए भोजन रखें, जब पितरों के लिए आप भोजन रखें तो उस भोजन का एक हिस्सा आपको कुत्ते को खिलाना है। उस भोजन के एक हिस्से को काले कुत्ते को, अगर काला कुत्ता नहीं हो तो किसी भी कुत्ते को आप खिला सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि उन्हीं के माध्यम से यह भोजन पितरों तक पहुंचता है। तो आप दोस्तों भोजन का एक हिस्सा जो आपने पितरों को अर्पित किया है उसका जो एक हिस्सा है काले कुत्ते या किसी भी कुत्ते को आप खिला सकते हैं। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि रोटी में घी लगाकर उसमें गुड़ लगाकर कुत्ते को उसी दोस्तों भोजन के साथ खिलाना है। इससे पितृ आपके प्रसन्न होते हैं, पितृ दोष भी समाप्त होता है। बात हमने कर ली कुत्ते की, परंतु जो भोजन के बाकी हिस्से हैं उसमें से कुछ हिस्सा आपको गाय को भी खिलाना है। और ध्यान रखिए अपनी छत पर जाए और टुकड़े करके रख दे जिससे कौवे भी खा ले। कौवे को खिलाना दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप कुत्ते को और काले कौवे को यह चीज़ें खिलाते हैं तो आपके जो पितृ है उन तक यह भोजन सामग्री पहुंचती है और आपके जो पितृ है आपसे प्रसन्न होते हैं। दोस्तों अब आप पूछेंगे कि आखिर इनको ही क्यों करवाया जाता है भोजन। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि कुत्ता जो होता है जल तत्व का प्रतीक होता है, चींटी अग्नि तत्व का, कौवा वायु तत्व का और गाय पृथ्वी तत्व का और देवता आकाश तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार इन पांचों को आहार देकर हम पंच तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय में ही एक साथ पंच तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पितृ पक्ष में गाय की सेवा भी विशेष फलदायी होती है। तो गाय को भी चारा आपको अवश्य खिलाना चाहिए। और किसी असहाय गाय की या फिर किसी दोस्तों पीड़ा वाली गाय की यानी कोई बीमार गाय है तो उसकी आप सेवा कर सकते हैं। इसलिए आपको गाय की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। उसी के साथ अगर आपको कोई रास्ते पर या दोस्तों कोई स्ट्रीट में जो डॉग्स होते हैं यानी कि जो जंगली कुत्ते होते हैं, अगर उनमें से आपको कोई घायल कुत्ता दिख जाए, कोई पीड़ा में आपको दिख जाए तो दोस्तों आपको उसकी भी सेवा करनी चाहिए, उसको अस्पताल पहुंचा देना चाहिए। ऐसा करने से बहुत पुण्य मिलता है और आपके द्वारा जो पुण्य कमाया हुआ होता है श्राद्ध पक्ष के दौरान आपके पितरों को वह पुण्य लगता है और आपके जो पितर जो पीड़ा भोग रहे होते हैं उनकी वह पीड़ा कम होती है और आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। तो इन कार्यों का आप अवश्य कर सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों जो पंचबली का हिस्सा होता है यानी चींटियाँ। आप दोस्तों जो पितरों को भोजन देते हैं उसमें उसका कुछ हिस्सा चींटियों को भी अवश्य दें। दोस्तों किसी पेड़ के नीचे आप उस भोजन का हिस्सा रख दें जहाँ पर चींटियाँ हो। अगर चींटियाँ आपका यह जो भोजन खा लेती है तो दोस्तों आपके पितर तृप्त होते हैं। इन 5 हिस्सों को निकालने के बाद ब्राह्मण भोज कराना चाहिए दोस्तों, यानी कि इन पंच बलि को खिलाने के बाद आपको ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। इस प्रकार अगर श्राद्ध आप करते हैं तो आपके पितरों को बहुत जल्दी तृप्ति मिलती है और वे प्रसन्न होकर अपने बच्चों पर कृपा बरसाते हैं। पितरों की कृपा से परिवार खूब फलता फूलता है। तो दोस्तों यह जो उपाय बताए हैं हमने इसी प्रकार से आपको करने हैं। आपके जीवन में भी पुनः खुशहाली लौट के आएगी। आपके पितर भी आपके ऊपर अपनी प्रसन्नता बिखेरेंगे और आपके पूरे परिवार को दोस्तों वारा न्यारा कर देंगे। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।
कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं, समाधान आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी, आपका भविष्य उज्जवल हो। और भी हम कुछ वीडियोस लेके आएंगे श्राद्ध पक्ष की, उन्हें देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।